आज बात करते हैं ऐसे राजा की जिसकी जिद थी कि दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, और उसने ऐसा किया भी। महज 12 साल की उम्र में उसने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। ये ब्यूसीफिलस नाम का एक बड़ा जंगली घोड़ा था जो बाद में लगभग जीवन भर उसके साथ रहा। वो था महान सिकंदर। तो शुरू करते हैं सिकंदर की कहानी। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद ही एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा भी की। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेनियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृत का प्रचार किया। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व से आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। तभी मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा कि वे पूरी तरह से मैसेडोनिया का खून नहीं है। यह सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी। राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक थी। सिंहासन तक पहुंचने के लिए लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भगाने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या में किसका हाथ था। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनमें से कुछ को तो बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट उतारा गया। तब जाके बनता है महान सिकंदर। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए देखते रहे माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।